हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा में। तो अगेन यहाँ पर हम कुछ और इडियम्स और फ्रेजेस को लेकर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर पहला लिखा हुआ है क्वेश्चन, जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं, पहला जो हमारा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टू वॉश डर्टी लाइनेन इन पब्लिक। तो इसका क्या मतलब बनता है? तो इसका पहला लिखा हुआ जैसा टू टॉक पर्सनल मैटर्स इन पब्लिक, दूसरा है टू क्लियर वंस स्टैंड, थर्ड है टू क्लीन द फील्ड और चौथा है टू क्वेरल ओपनली। तो इसमें हमारा क्या है, टू वॉश डर्टी लाइनन इन पब्लिक का मतलब होता है टू टॉक पर्सनल मैटर्स इन पब्लिक, यानी सार्वजनिक जगहों पर पर्सनल मैटर्स के लिए बातचीत करना। तो ये हमारा पहला वाला इसमें सही है। ओके, फिर चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है वो है क्वेश्चन टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? टू रीड लाउडली, तेजी से पढ़ना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, ये वाला, या तीसरा है हमारा टू डू सम इम्पॉर्टेंट वर्क, एंड नंबर फोर यानी लास्ट है टू escape फ्रॉम रियलिटीज। ओके, तो बड़ा फेमस हमारा इडियम होता है ये टू रीड बिटवीन द लाइन्स, और इसकी मीनिंग होती है हमारी टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी जो एक तो सरफेस लेवल पर मीनिंग हम समझते हैं, एक उसके हिडन मीनिंग, तो वही बता रहे हैं यहाँ पर। उसी को बता टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स हिडन। ओके, फिर चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर वो लिखा हुआ है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू बीट अ डेड हॉर्स, तो बोले एक मरे हुए घोड़े को पीटना, ये मीनिंग बनाएगा। टू डू इंटरेस्टिंग थिंग्स, तीसरा है टू रिवाइव इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट विच इज आउट ऑफ डेट, चौथा है टेक सुटेबल स्टेप्स। ओके, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, तो जैसा कि पहला हम लोगों ने देखा, दूसरा इंटरेस्ट के विषय में बता रहा है, और तीसरा ये जो है हमारा दिस इज क्या बता रहा है, टू रिवाइव इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट विच इज आउट ऑफ डेट। तो ये तीसरा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, ये जो एमसीक्यू है टू फ्लॉग अ डेट का, ये यहाँ पर सही है। ओके, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो है लिखा हुआ बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब क्या है यहाँ पर? इन अ डेलेमा, दुविधा में, इन ट्रबल, परेशानी में, बिटवीन टू सीज, दो महासागरों के बीच, इन अ हेल्पलेस, असहाय स्थिति में। ओके, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। डीप सी, डीप का मतलब गहरा, सी समुद्र, कहीं ना कहीं डिफिकल्टी को डिनोट करता है, तो ये यहाँ पर हम बना सकते हैं कि इन अ डिलेमा। ओके, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का इन अ डिलेमा हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी नंबर फिफ्थ, वो क्या है, वो है हमारा टू मीट वंस वाटर लू। अच्छा है, एडीएम्स अक्सर पूछे जाते हैं मैक्सिमम एग्जाम्स में। टू मीट वंस वाटर लू, तो टू मीट वंस वाटर लू का मतलब बता रहा है क्या है, टू डाई फाइटिंग, लड़ते हुए मर जाना, टू मीट वंस फाइनल डिफीट, टू मीट विथ ह्यूमिलिएशन है, टू फेस नो डिफिकल्टी, कोई परेशानी का सामना न करना, टू मीट विथ ह्यूमिलिएशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका एक्सप्रेशन बनता है टू मीट वंस वाटरलू, वो होता है टू मीट वंस फाइनल डिफीट। डिफीट का मतलब क्या होता है? पराजय, हार। तो अपने बता निर्णायक पराजय के लिए मिलना, मीन्स उसी को बता रहा है वाटरलू, क्योंकि हिस्ट्री में शायद 1815 में एक जो वार हुआ था वाटरलू का युद्ध, तो उसी को यहाँ पर उसको इडियम वे में बना दिया है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा टू मीट वंस फाइनल डिफीट। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा यहाँ पर, और वो लिखा हुआ है टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल का क्या मतलब है? बोल रहा है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन। ओके, फिर लिखा हुआ है टू फाइट कॉवर्डली, टू सक्सीड, टू फाइट अ बैटल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन। टू फाइट कावर्डली, कायरतापूर्वक लड़ना, सफल होना, टू फाइट अ बैटल, युद्ध क्षेत्र के मैदान में लड़ना,
तो यहाँ पर जो है हमारा इसमें पहला है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन। ओके, पहला ऑप्शन सही है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा टू बेट हुक टू शूट द फिश मीन्स टू डू समथिंग टू प्लीज अदर्स, टू कैच फिश बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल फूड, टू लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। चौथा है टू प्रिपेयर अ बॉय टू पैक फिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नो, टू डू समथिंग टू प्लीज अदर्स, कुछ ऐसा करना जिससे कि दूसरा प्रसन्न हो। ओके, सबको तो नहीं कर सकते हैं, असंभव है। टू कैच फिश बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल फूड। थर्ड, ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, प्रिपेयर अ बॉय टू पैक फिश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, टू डू समथिंग टू प्लीज अदर्स, दूसरों को प्रसन्न करना। ओके, ऐसा कुछ करें कि दूसरे क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए, भले हम दुखी हो जाएं, दैट डजेंट मैटर अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 7 है तो यहाँ पर 9 हो गया है ऑर्डरिंग में। ओके, 8 होना चाहिए था यहाँ पर, जो हमारा 9 है यहाँ पर 8 होना चाहिए था। ओके, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है हमारा यहाँ पर, और लिखा हुआ है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का क्या मतलब है यहाँ पर? एन एक्स टू ग्राइंड, इसकी हिंदी में बोला जाता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। मतलब किसी भी इन किन प्रकार किसी व्यक्ति का फायदा हो, भले दूसरे का नुकसान हो, तो उसी को बता रहे हैं। एन एक्स टू ग्राइंड, तो वर्क हार्ड, तब ये तो होगा नहीं। प्राइवेट इंस टू सर्व, यस। टूल टू वर्क विथ, यंत्र जिससे का डिफिकल्ट जॉब। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया प्राइवेट इंट्स टू सर्व, यही इसका एक्सप्रेशन बनेगा, ये सेकेंड वाला। ओके, ये सेकेंड वाला बनेगा यहाँ पर। फिर हमारा जो यहाँ पर नंबर 10 है, जो कि होना चाहिए था 9, ऑर्डरिंग मैंने बताया कि गलती है। और लिखा हुआ है हमारा, यदि ऊपर चलें यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है हमारा कि थ्रो थिक एंड थिन। क्या मतलब है? थ्रो थिक, थिक का मतलब होता है घना, थिन का मतलब होता है पतला। ओके, थ्रो थिक एंड थिन बताना क्या चाहता है? अंडर ऑल कंडीशंस, फैट एंड थिन, थ्रो द फॉरेस्ट, बिग एंड स्मॉल। तो यहाँ पर इस जो है थ्रो थिक एंड थिन, तो एक्सप्रेशन से बनाएगा इसका अंडर ऑल कंडीशंस विल बी द आंसर, यानी पहला वाला इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, अंडर ऑल कंडीशंस यानी हर परिस्थितियों में। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ और इडियम्स और फ्रेजेस, और जो कि ये हमारा एक्सरसाइज सेकंड है, फर्स्ट भी इसमें है, पहले वीडियो में ये हमारा सेकंड है। तो मैक्सिमम एग्जाम्स में क्या होता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस किसी न किसी वे में पूछे ही जाते हैं। प्रैक्टिस ही है, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ओके, कि ये फार्मूला लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा ये वाला और हम याद कर लेंगे, दैट्स द प्रैक्टिस है। कुछ चीज़ों को बनाना भी पड़ता है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और जो लोग भी अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।